चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग भैया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, ठीक। तो उसी में ये जो वीडियो है ये पार्ट थर्ड है, कॉम्बिनेशन। जैसे आप देख भी रहोगे हमारी स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन आई बटन में डाल दे रहा हूँ, ठीक। आप देख सकते हो पहला, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। इस पार्ट को करने से पहले वो दोनों पार्ट जरूर से देख लेना, परम्यूटेशन क्या होता है और उसके क्वेश्चन कैसे किए हैं मैंने, ठीक। तो ये वाला वीडियो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगर बात करें कॉम्बिनेशंस की, तो कॉम्बिनेशन होता क्या है? सबसे पहली बात, परम्यूटेशन क्या था? परम्यूटेशन था अरेंजमेंट। परम्यूटेशन वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका सिंपल सा मतलब होता है अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन एक उसी से सिमिलर वर्ड है, पर कॉम्बिनेशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ वर्ड है। एक होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। इन दोनों वर्ड्स को मिला दो तो वर्ड बनता है कॉम्बिनेशन। मतलब मैंने बोला अगर मेरे पास 10 लोग हैं, मेरे पास कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, उसमें से मेरे को 5 लोगों को चुनना है या बैठाना है एक चेयर पे, ठीक। मेरे पास 10 लोग हैं और मेरे पास 5 चेयर्स हैं बैठाने को, तो 10 में से सिर्फ 5 ही लोगों को बैठाना है। तो कैसे बैठाएंगे? सबसे पहली बात वो आती है, ठीक। तो 10 में से 5 लोग बैठाने हैं, तो 5 लोग मेरे को चुनने पड़ेंगे, 5 लोग का सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर उनको हम बैठाएंगे, तो जिसको हम लोग अरेंजमेंट कहेंगे। तो जहां पे सिलेक्शन कि वो 5 लोग कौन होंगे और उन 5 लोगों को कैसे बैठाना है, जहां पे सिलेक्शन और अरेंजमेंट दो बातें हो रही होती है, वहां पे वर्ड लगता है कॉम्बिनेशन। और मैंने आपको बताया परम्यूटेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। हमारी ट्रिक जो हम लोगों ने पहले 2 वीडियोस में लगाई हैं, सब वो डिब्बों के खेल से हो जाते हैं, पर कॉम्बिनेशन ही एक ऐसा चीज है जिसके फॉर्मूले लगाने पड़ जाते हैं या जिसकी प्रॉपर्टीज लगानी पड़ जाती हैं। तो अगर आप इसको रीड करें तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन इज द चॉइस ऑफ आर थिंग्स taken from a set of n things without replacement where the order does not matter, ठीक। कॉम्बिनेशन क्या हुआ? ये एक तरह की चॉइस हुई किसी भी n आइटम में से r आइटम को चुनने की, जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कौन कैसे बैठा है, पर यहां पे ऑर्डर नहीं मैटर करता है, कोई कैसे भी बैठ सकता है, ठीक। तो और कॉम्बिनेशन को डिनोट कैसे करते हैं? अगर n टोटल नंबर ऑफ लोग हैं, उसमें से r नंबर ऑफ लोगों को सिलेक्ट प्लस अरेंज करना है, उनका कॉम्बिनेशन निकालना है, तो NCR, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यहां पे देखिए मैंने लिखा भी है, ये मैंने लिखा भी है और ये मैंने लिख भी दिया है। जहां पे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब सिंपल सी बात है, ये क्या है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब उस नंबर से लेके 1 तक के बीच में जितने नंबर्स आते हैं सबका मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने कहा एग्जांपल से अगर मैं तुमसे बोलूंगा अगर तुम्हें 5C3 सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। मैंने क्या किया? n फैक्टोरियल n माइनस आर मतलब 5 माइनस 3 तो 2 फैक्टोरियल इंटू r कितना है? r यानी नीचे वाला 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 3 2 1, ये 3 2 1 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 5 इंटू 2 कितना आ गया? 10 आंसर आ गया। तो 5C3 इसके इक्वल होता है 10 के इक्वल होता है, ठीक। ये तो है कॉम्बिनेशन। कब लगाना है, कहाँ लगाना है, अभी हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपका काम क्या है, यहाँ से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे खुलता है। और कॉम्बिनेशन में ये याद रखना कि कॉम्बिनेशन निकालते टाइम ऑर्डर एकदम मैटर नहीं करता। ये दोनों बात याद रख लो, बस तुम्हारे लिए इतना बहुत है अभी के लिए। अब कुछ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज होती है, क्वेश्चन करने से भी पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती है कॉम्बिनेशन की। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मैंने 6 प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं, ठीक। पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर कि जो NC0 है या NCN है, ये दोनों 1 के इक्वल होते हैं। मतलब अगर मैंने बोला कि मेरे को 5C0 निकालना है या मेरे को 5C5 निकालना है, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों 1 के इक्वल होंगे।
दोनों 1 के इक्वल, निकाल के देख भी सकते हो। 5c0 कैसे निकलेगा, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 यानी 5 फैक्टोरियल, और इंटू r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल होता है 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट गया, वो 0 फैक्ट ऊपर बचा 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो कितना आ गया, देखो 1 आ गया। 5c 5 कैलकुलेट करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 यानी 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, फिर वही बात, ये कट गया, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो 1 वापस आ गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी याद कर लो कि NC0 और NCN कभी भी आए, मतलब टोटल C0 या टोटल C टोटल आए, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। मतलब 5C0 या 5C5 या 10C0 या 10C10 कुछ भी आए, जहां पे एक बार टोटल का कॉम्बिनेशन 0 के साथ निकाला जाए या टोटल का कॉम्बिनेशन टोटल के साथ निकाला जाए, कि टोटल लोग हैं, टोटल लोग 10 है, उसमें से सबको बैठाना है, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, उसका एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट पॉसिबल है। पहली प्रॉपर्टी उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, अब अगर हम लोग दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि NC1 वो इक्वल होगा NCN-1 के, और ये दोनों इक्वल होंगे N के। जैसे मैंने कहा अगर आप 5C1 निकालिए या आप 5C5-1 यानी 5C4 निकालिए, 5-1 4, या 5C1 निकालिए, दोनों का आंसर 5 के इक्वल आएगा, यानी N के इक्वल होगा। निकाल के देखते हैं, चेक करते प्रॉपर्टी सही बोल रही है गलत बोल रही है। ठीक, 5C1 निकालो तो 5 फैक्टोरियल, 5-1 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक, इसको सॉल्व करो 5C4 को तो 5 फैक्टोरियल, 5-4 1 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। सॉल्व करो, 5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1, 1 फैक्टोरियल को 1 ही, सेम यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इधर 1 फैक्टोरियल 1, 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1, ये 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 4 3 2 1, क्या बचा 5, इधर भी 5, और मैंने आपको बोला भी आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 5 के। देख लो 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। तो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि NC1 निकालो या NCN-1 निकालो, वो दोनों का जो आंसर आता है वो आता है तुम्हारे N के इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी भी उम्मीद करेंगे आपको याद नहीं करना, बस समझना है। ठीक, अब तीसरी प्रॉपर्टी, और ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नॉर्मल सी आपको बात है जो आपको बहुत इजीली आप अगर आपने पहले 2 वीडियोस देखे हैं परम्यूटेशन पे तो आप क्लियर कर भी सकते हो बहुत आराम से। क्या कहती है तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जो NCR होगा वो इक्वल होगा NPR को डिवाइड कर दे अगर R फैक्टोरियल से। मतलब अगर मैं NCR का फॉर्मूला खोलूँ तो क्या होगा, N फैक्टोरियल N-R का फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, और NPR क्या होता है, NPR होता है N फैक्टोरियल और अपॉन N-R का फैक्टोरियल। इसको अगर डिवाइड कर दिया R फैक्टोरियल से, मतलब ये वाला R फैक्टोरियल इसके साथ चला जाएगा, तो N फैक्टोरियल अपॉन N-R का फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। देख लो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के बराबर बन गया। तो अगर NCR को NPR के टर्म में निकालना है तो NPR को R जितने लोगों को चुनना है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे तो वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक, अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं NCR निकालूं और उसमें NCR-1 ऐड करूं तो वो दोनों इक्वल होते हैं N+1 CR के। अब मैं इसको निकाल के नहीं बताऊंगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, निकालोगे आप लोग खुद से बैठ के। क्या है, अगर मैंने बोला N को सपोज कर लो 5 ले लो और R को 2 ले लो, ठीक, तो अगर आप 5C2 निकालो, ठीक, और 5C2-1 निकालो, वो दोनों इक्वल होंगे 5+1 C2 के। तो तुम निकाल के देख लो, अभी अगर आप निकालोगे तो 5C2 आता है 10,
खुद निकालिएगा बैठ के। 5c2 10 आएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग इतनी उम्मीद करूंगा कि अब आप लोग ये तो निकाल दोगे। 5c2 10 होगा और 5c2 -1 2 -1 मतलब 1, तो 5c1 कितना होगा 5 ही होगा। हमको मालूम है nc1 किसके इक्वल होता है, n की अभी दूसरी प्रॉपर्टी पड़ी, तो 5c1 किसके इक्वल होगा 5 के। यहाँ पे इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 6c2 किसके इक्वल होगा, 6c2 सॉल्व कर लो, 6 फैक्टोरियल 6 - 2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। नीचे ऐसे ही 4 फैक्टोरियल करोगे तो 4 3 2 1, ठीक, इंटू 2 फैक्टोरियल को 2, ये 4 3 2 1, ये 4 3 2 1 कैंसिल, ये 2 3 6, तो 3 × 5 आ गया 15। तो आप देख सकते हो 10 + 5 भी 15 होता है और 6c2 भी 15 होता है, तो हाँ ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है। तो चौथी प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की, फिफ्थ प्रॉपर्टी की। अब देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं NCR निकालूं तो वो इक्वल होता है NCN - R के। मतलब मैं वही एग्जांपल, अगर N5 ले लूं और R2 ले लूं, तो मैं अगर 5C2 निकालूं और इसी का 5CN मतलब 5 - 2 निकालूं, 5 - 2 निकालूं तो दोनों इक्वल होगा, मतलब 5C2 और 5C3 दोनों इक्वल होंगे। तो निकाल के देख लो, 5C2 निकालोगे वो भी 10 आएगा और 5C3 निकालोगे वो भी 10 आएगा। तो 10 और 10 बिल्कुल इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गई मेरी फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिर लास्ट और थोड़ी लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर R NCR - 1 है तो ये इक्वल होगा N - R + 1 इंटू NCR - 1। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको याद रखने के लिए आप याद रख लो कि एक ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये 6 प्रॉपर्टी बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए कि अभी हम लोग कहीं क्वेश्चन में लगाएंगे। इन 6 प्रॉपर्टी के अलावा अगर पहले तो ये 6 प्रॉपर्टी में दिक्कत है तो एक बार वीडियो को वापस से रिवाइंड करके एक बार दोबारा देखो और खुद वैल्यू रख के देखो N और R की, और देखो क्या ये प्रॉपर्टी सही बात बोल रही है। ठीक, जितनी बार तुम खुद रख के देखोगे उतनी बार तुमको आसानी रहेगी निकालने में। ठीक है, अब इन 6 प्रॉपर्टी के अलावा एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को मैंने ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी नाम दिया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में लगती है और सबसे ज्यादा लगने जाने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक, ये है मेरी ब्रह्मास्त्र प्रॉपर्टी, जो कॉम्बिनेशन के ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इस पे देखो क्वेश्चन कैसा आता है अभी करके भी दिखाऊंगा। ये प्रॉपर्टी कहती है, ये साइन जो बना हुआ है ना, ये साइन है समेशन का। समेशन मतलब एडिशन, इस साइन को क्या कहते हैं समेशन, और इसका मतलब होता है एडिशन। अगर R की वैल्यू 1 से लेके N तक मैं डालूं और NCR निकालूं, ठीक, तो ये जो होगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से अच्छा है तुम सीधा 2 की पावर N - 1 कर लो। मतलब इसने क्या बोला, मैंने बोला कि सपोज कर लो तुम्हारा N जो है वो 5 है, ठीक, N 5 है और R 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर तुमको 5C1 5C2 5C3 5C4 और 5C5 सब कुछ निकालना है और उसका एडिशन चाहिए, मतलब 5C1 चाहिए। NCR मतलब पहले N की वैल्यू 5 डाली और R की वैल्यू 1 डाली, तो 5C1 निकाला। फिर R की वैल्यू 2 डाली, ऐसी R की वैल्यू N तक डालनी है, मतलब 5 तक डालनी, तो R की वैल्यू 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली और 5 डाली, और समेशन मतलब एडिशन, और एडिशन किया। ठीक, इतना बड़ा अलग अलग कैलकुलेशन करने से अच्छा है तुम सीधा 2 की पावर N - 1 कर दो, वो भी इस आंसर के बराबर आएगा। तो पहले तो चलो इसका आंसर निकालते हैं। 5C1 5 होता है, 5C2 आप निकालोगे तो वो 10 होता है, बहुत बार अभी पीछे निकाला है। 5C3 निकालोगे वो 15 होता है, सॉरी वो भी 10 होता है, 15 कह रहा हूँ। 5C4 और 5C1 इक्वल होता है, वो 5 के इक्वल होगा, और 5C0 और 5C5 हमेशा 1 होता है, तो ये 1 आएगा। ऐड करिए, 10 + 10 20 20 + 5 25 + 5 30 30 + 1 31। आंसर आना 31 चाहिए। ठीक, अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूँ, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से डालो,
2 की पावर n कितना है 5, तो 2 की पावर 5 माइनस 1, अगर आपको मालूम है 2 की पावर 5 होता है 32, 32 में से 1 माइनस करो 31, देख लो डायरेक्ट आंसर है तो भी आगे। अगर आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बचना है तो आप ये प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो कि समेशन अगर 1 से लेके 5 तक सारे कॉम्बिनेशन निकालने हैं और उनका एडिशन चाहिए तो वो सीधा सीधा 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं इस प्रॉपर्टी पे। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है, चाहे आप 11th 12th पढ़ रहे हो, चाहे CA पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है, अ मैन हैड 5 फ्रेंड्स, अ मैन हैज 5 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड टू अ डिनर। एक इंसान है, उसके 5 दोस्त हैं, उसको एक या एक से ज़्यादा लोगों को पार्टी में बुलाना है। तो मैं क्या करूँगा भैया, मेरे 5 दोस्त हैं, आपके 5 दोस्त हैं, आप किसी भी 5 दोस्तों को बुला सकते हो, एक या एक से ज़्यादा दोस्तों को बुला सकते हो। मम्मी ने बोला 5 दोस्त है तुम्हारे, तुम 5 में से जितने चाहो उतनों को बुला सकते हो। तो तुम्हारे मन में क्या क्या आएगा, हो सकता है मैं अपने 5 में से एक ही दोस्त को बुलाऊं, बाकी 4 से मेरी लड़ाई है, 2 को बुलाऊं, 3 को बुलाऊं, 4 को बुलाऊं, 5 के 5 को बुलाऊं, बहुत सारे बन सकते हैं। तो भैया मेरे पास ऑप्शन क्या बने, मैंने 5 में से सिर्फ 1 को बुलाया, हो सकता है मैंने 5 में से 2 दोस्तों को बुलाया, हो सकता है मैंने 5 में से 3 को बुलाया, हो सकता है मैंने 5 में से 4 को बुलाया, हो सकता है मैंने 5 में से 5 को बुला लिया, हो सकता है मैंने 5 में से 5 को बुला लिया। तो अगर मैं अब इन्हीं सब का एडिशन कर, तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने या जितने भी पॉसिबल केसेस बने हो, पहला केस सिर्फ 1 लोग को पार्टी बुलाया, दूसरा केस 2 लोग को बुलाया, तीसरा केस 3 लोगों को बुलाया, चौथा केस 4 दोस्तों को बुलाया, 5वां केस 5 के 5 को बुला लिया। तो अभी सॉल्व किया, 5C 5 1, 5C 2 10, 5C 3 10, 5C 4 10, 5C 5 1, ये सॉरी 5C 4 5, ठीक, ऐड करोगे तो 31 आंसर। एक तरीका तो ये है कि इतने सारे केस, अभी तो 5 दोस्त थे तो चलो इजी था, पिछला वाला किया भी था तो याद है, ठीक। आपको एक तरीका ये है, या तो आप सीधा सीधा क्या करो 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि इतने सारे केसेस 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके n तक अगर इतने केसेस बन रहे हो तो तुम सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो 2 की पावर 5 माइनस 1 यानी 32 माइनस 1, 31 तरीके आए, 31 तरीके आए, जिससे हम लोग ने भैया एक अपने 5 दोस्तों को बुलाने के तरीके ढूंढे, ठीक, डिनर पार्टी पे। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ ये ब्रह्मास्त्र वाली प्रॉपर्टी और ये क्वेश्चन से आपको क्लियर है। चलो कम क्लियर है अभी कॉम्बिनेशन, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन है, देयर आर 7 men and 3 ladies, देयर आर 7 men and 3 ladies, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी ऑफ 6 is to be, 6 लोगों की एक कमिटी बनानी, इन 7 men और 3 लेडीज है, ठीक। इफ द कमिटी इज टू इंक्लूड एटलीस्ट 3 लेडीज, अब एटलीस्ट पे देखो वो अंडरलाइन क्यों आ रही है, क्योंकि वो एटलीस्ट वर्ड आपके लिए मेन बात है। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 लेडीज तो होनी चाहिए। तो अब तुम सोचो 6 लोगों की कमिटी बनानी है और एटलीस्ट 2 लेडीज तो होनी चाहिए। तो पहला केस क्या बन सकता है कि भैया 6 लोगों की कमिटी चाहिए तो 4 लेडीज हो गई, सॉरी 4 लेडीज करो, 4 मेन हो गए और 2 लेडीज हो गई, क्योंकि एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए, तो 2 सपोज कर लो 2 आई। दूसरा केस हो गया कि 3 मेन हो गए, 3 मेन हो गए और 3 लेडीज हो गई, 3 से ज़्यादा तो हो ही सकती हैं क्योंकि 3 ही मैक्सिमम है। तो ये दोनों केस बन सकते हैं, क्योंकि 2 से कम ले नहीं सकते हैं, एटलीस्ट 2 तो लेना ही है। तो पहला केस हो गया कि 4 मेन और 2 लेडीज हो गए, तो 6 लोग हो गए। दूसरा केस हो गया 3 मेन हो गए, 3 लेडी हो गए, ये भी मेरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब 7 में से 4 मैन को चुनना है, वो कौन से 4 मैन होंगे, तो 7C4 करके मैंने चुन लिया। 3 लेडीज चुननी, 3 में से 2 लेडीज चुननी है, तो 3C2। एक केस के अंदर आने वाली चीज़ें मल्टीप्लाई होती है, परम्यूटेशन में मैं बार बार सिखा रहा था आपको कि एक केस के अंदर, एक बॉक्स के अंदर आने वाली चीज़ें हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। अगर आप 7C4 कैलकुलेट करोगे तो 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 3C2 कैलकुलेट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आप, मेरे को याद है 5040, परम्यूटेशन पढ़ा रहा था पिछले वीडियोस में, आपसे बोला है जाके देखो और वैल्यूज याद करो। सबसे पहले फैक्टोरियल
7 फैक्टोरियल होता है 5040, 3 फैक्टोरियल होता है 6 और 4 फैक्टोरियल होता है 24। कैलकुलेटर चलाएंगे, ठीक। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 1 फैक्टोरियल होता है 1 और ये 2, ये हो गया 3, 2 3 जा 6, ये 6 और 24 इससे डिवाइड करोगे तो 35 आएगा। तो अगर मैं बोलूँ सॉल्व किया तो ये वाला 35 आ गया, ये वाला आ गया 3, एक आ गया 35, एक आ गया 3, 35 इंटू 3 होता है 105, 35 इंटू 3 105। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 6 इंटू 24 करेंगे और 5040 डिवाइड करेंगे तो 35 ही आएगा, ठीक। तो पहला वाला केस आ गया 105, जहां पे मैंने 4 मैन और 2 लेडीज लिए हैं, वो 105 तरीके हैं। अब 3 मैन और 3 लेडीज वाला केस सॉल्व करते हैं। इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने किया 7 मैन में से 3 मैन चुन लिए 7C3। इधर क्या करा, इधर मैंने 3C3 कर लिया, 3 में से 3 को चुने। तो 7C3 सॉल्व करेंगे तो 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल यही वाली बात है, वो घूम के आ गई। 3C3 क्या होगा, 3C3 भैया अभी मैंने बोला NCN आपका 1 होता है, तो 3C3 1 होगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी अभी याद करिए, ठीक। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि 7C3 सॉल्व किया तो 35, 3C3 सॉल्व किया तो 1, तो इस केस का आंसर आ गया 35। मैंने आपको हमेशा बोला है केसेस क्या करते, ऐड, केसेस जितने केसेस बनेंगे ऐड होते हैं, केसेस की अंदर की कंडीशंस मल्टीप्लाई होती हैं। पहले 2 वीडियोस में भी यही बात बताई थी। तो 105 प्लस 35 कितना होगा, 5 5 10, 100 प्लस 3 13 और 1 140, 140 पॉसिबल आउटकम है एक कमेटी को बनाने के लिए 6 लोगों की, 7 मैन और 3 लेडीज में से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन हो सकता है, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। भैया क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, एटलीस्ट 2 लेडीज़ चुननी थी, तो एटलीस्ट 2 लेडीज़ का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 होनी चाहिए। तो मैंने एक केस ले लिया जहाँ पे 2 लेडीज़ हैं, 4 मैंने, एक केस ले लिया 3 लेडीज़ हैं 3 मैंने, 3 से ऊपर हो नहीं सकती क्योंकि टोटली 3 है, तो टोटल से ज़्यादा तो हम लेडीज़ ले ही नहीं सकते हैं ही 3 लेडीज़, 4 लेडीज़ थोड़ा ना चुन सकते हैं। तो 2 ही केस बने, दोनों केसेस को सॉल्व किया और ऐड कर लिया है, सिंपल सी बात। थोड़ा कम क्लियर तो एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। तुमको ये वर्ड है एग्जामिनेशन, EXAMINATION, इसमें से 4 लेटर चुनने हैं। तो पहले तो देख लो कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे EX, M नहीं रिपीट हो रहा है, M, I रिपीट हो रहा है, T नहीं रिपीट हो रहा है, T लिख लिया, और N, ये तो हैं EXMTN, और A 2 बार आ रहा है तो A को 2 बार लिख के ब्रैकेट बना लिया, I 2 बार आ रहा है लिख लिया, और शायद N 2 बार आ रहा है, N लिख लिया। कितने लोगों को, 2 4 6 7 8 9 10 11, टोटल वर्ड्स 11 हैं और टोटल इसमें भी 11 लोग हैं। 4 लेटर चुनने हैं। अब 4 लेटर तुम किन किन तरीकों से चुन सकते हो, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक। मैं देखो केस किस तरीके से चुन सकता हूँ। पहला केस मैं क्या चुन सकता हूँ, पहला केस मैं चुन सकता हूँ इसमें कि जो मैं 4 के चारों लेटर चुनूंगा वो सब के सब डिफरेंट होंगे, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा होगा, ठीक। तो अब देखो कितने लेटर डिफरेंट है, एक E डिफरेंट है, एक X डिफरेंट है 2, M डिफरेंट है 3, T डिफरेंट है 4, ये 5, एक A 6, एक ये 7 और एक 8, तो 8 डिफरेंट लेटर्स है, उसमें से 4 चुनने हैं। तो कैसे चुन लिया, 8C4 तरीके से चुन लिया। सॉल्व किया 8C4 तो कैसे होगा, 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल होता है 40320, 4 फैक्टोरियल होता है 24 इंटू 24, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 24 इंटू 24 576 होता है, 576 1 जा 576 70 जा, ये हो गया 70। 8C4 सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 70। आप कैलकुलेटर लेके डिवाइड करके देखना,
ठीक, 402340 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 24 सॉल्व करोगे तो आएगा 70। तो पहला केस का मेरा आंसर है 70। दूसरा देखो मैं क्या पॉसिबल चुन सकता हूँ। दूसरा पॉसिबल हो गया चार, अभी 4 के 4 लेटर डिफरेंट थे। आप सपोज कर लिया 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं, 2 लेटर सेम है, एक जैसे दिख रहे हैं, और 2 डिफरेंट हैं, 2 अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले सेम दिखने वाले कितने लोग हैं? 1 2 और 3 सेम दिखने वाले 3 पेयर्स हैं, उनमें से कोई भी एक पेयर आ जाएगा। मतलब सपोज कर लो 2 ए आ गए सेम है, तो 3 पेयर में से 3 सेम दिखने वाले लोगों में से कोई भी एक आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ बोलो मेरे पास 3 सेम के पेयर हैं, उनमें से कोई भी एक पेयर आ जाए तो 3C1 करके भैया मेरे 2 लेटर चुन लिए जाएंगे। 2 डिफरेंट, एक पेयर आ गया, सपोज कर लो ए का पेयर आ गया, उसको क्रॉस कर दिया, उसको क्रॉस कर दिया। ठीक, मैं यहाँ पे क्रॉस नहीं करूँगा, ए वाला आ गया। तो अब सपोज कर लो अब कौन कौन बचा? आई में से एक बचा, एन में से एक बचा, ठीक, और यहाँ पे TMEXE, ठीक, ये लोग बचे। तो मेरे पास कितने लोग बचे? 7 लोग बचे। एक ई, एक X, 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, मेरे पास कितने लोग बचे? 7 लोग बचे। तो 7 7C2, इन 7 में से 2 लोग चुनने हैं। 7C2 तरीके से सुन लिया मैंने। ठीक, 7 डिफरेंट लोगों में से 2 लोगों को चुनना था। पहले तो 2 लेटर सेम मैंने एक पेयर से चुन लिया, 2 लेटर सेम मैंने एक पेयर से चुन लिया। ठीक, वो एक पेयर कैसे आया? 3C1 के करके, क्योंकि 3 पेयर थे उसमें से एक चुनना, तो 3C1। ठीक, फिर उसके बाद 7 डिफरेंट, पहले 8 डिफरेंट लोग थे, उसमें से एक पेयर के आने की वजह से एक का काम खत्म हो गया, एक का काम खत्म हो गया, तो 7 में से 2 चुन लिया मैंने। 3C1 क्या होता है? 3 होता है। 7C2 अगर सॉल्व करोगे तो 7 फैक्टोरियल, 7 - 2 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करिए, 7 फैक्टोरियल लिख लिया, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। नीचे वाले को सॉल्व किया, 5 4 3 2 1 और इंटू 2 फैक्टोरियल 2। ये 5 4 3 2 1, ये 5 4 3 2 1, 2 3 6, कितना आ गया? 21 आया। तो इसका केस आ गया 21। 21 × 3 सॉल्व करोगे तो कितना होता है? 21, ये इंटू 3 करना है तो 21 × 3 कितना होता है? 3 1 3, 3 2 6। ठीक, तो कितना आंसर आ गया? 63 आ गया। एक केस का आंसर 63, एक का 70। अब देखो एक और केस बन सकता है, ये 2 केस हो गए। एक और केस बन सकता है, केस नंबर 3। इसमें क्या हो सकता है? 2 लेटर सेम 2 डिफरेंट, यहाँ पे क्या था? 4 लेटर डिफरेंट। अब ये केस हो सकता है ना, 2 लेटर सेम हो और भी 2 लेटर सेम हो, मतलब 2 2 के 2 पेयर आ गए। हो सकता है 2 ए आ जाए और 2 आई आ जाए। तो अब देखो मेरे पास सेम के कितने पेयर हैं? मेरे पास सेम के पेयर है, देखो कितने हैं। एक ए का पेयर है, एक आई का पेयर है, एक एन का पेयर है, 3 पेयर हैं। उनमें से मेरे को 2 पेयर चाहिए। तो 3C2 करके मैंने 2 पेयर और चुन लिया। 3C2 करके मैंने 2 पेयर और चुन लिए। कैसे सॉल्व होगा 3C2? 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे 3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो आंसर आएगा 3। तो मेरे पास देख लो 3 केस हुए। इस 3 केस के अलावा और कोई केस नहीं बन सकता। आप सोच के देख लेना। पहला केस 4 के चारों लेटर डिफरेंट, दूसरा केस 2 लेटर सेम 2 डिफरेंट, तीसरा केस 2 2 के 2 पेयर आ गए, 2 लेटर सेम 2 लेटर सेम के 2 पेयर आ गए। ऐड करो 70, ऐड किया 70 + 63 + 3, सॉल्व किया कितना आ गया? ये 66 हो गया। 70 में ऐड किया, 70 में ऐड किया तो 70 और 60 होता है 130, आंसर आ गया 136। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखिए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरे पास 3 केसेस बन सकते हैं 4 लेटर चुनने के एग्जामिनेशन से। पहला केस क्या बन सकता है? हो सकता है 4 के चारों डिफरेंट हो। दूसरा केस क्या बन सकता है? 2 लेटर सेम हो 2 डिफरेंट हो 4 में से। तीसरा केस क्या बन सकता है? 2 लेटर सेम हो और 2 लेटर सेम हो। 2 लेटर सेम मतलब 2 ए आ जाए 2 आई आ जाए। ठीक, अब मेरे पास सेम के 3 पेयर थे, उसके लिए उनमें से कोई भी 2 पेयर आ जाएंगे, मतलब एक ए का पेयर आ जाए या एक आई का पेयर आ जाए, या एक आई का आ जाए एक एन का आ जाए। तो उन 3 में से 2 पेयर चुन लिए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब अभी के लिए आपका ये काम क्या है?
आपको पूरा कॉम्बिनेशन को दोबारा से बैठ के एक बार वीडियो दोबारा से रिवाइंड करके देखना है अगर आपको कम समझ में आया है। ठीक, ये 3 क्वेश्चन दोबारा से बिना देखे अगर आप समझ गए हो तो बिना देखे लगाना है। ठीक, उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिस पे हम लोग 10 से 11 क्वेश्चंस और करेंगे इसी कॉम्बिनेशन पे, जो कि होगा कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पार्ट 4। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो समझ में आया है, ठीक, तो आप भी हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, और इसी के और क्वेश्चंस के लिए जो आपके लिए होमवर्क है उसके लिए मैंने एक ड्राइव की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है जिस पे आपको क्वेश्चंस है, तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक, उन क्वेश्चंस जो दे रहा हूं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपकी ड्राइव की लिंक में क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। ठीक, तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, जिसमें हम लोग और बात करेंगे पीएनसी की। ठीक।